दोस्तों, अगले 24 घंटों में अगर मोदी की पुलिस ने बच्चों पर जुल्म बंद नहीं किए तो जेनजी एक बार फिर से सड़कों पर आने जा रहा है। और ये जो अगला आंदोलन होगा, ये मोदी और शाह के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इस बार पूरे देश भर से लाखों बच्चे दिल्ली कूच कर सकते हैं। अब सरकार के लिए स्थिति इसलिए भयानक हो सकती है क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज साफ कहा उन्होंने कि अगर बच्चों का खून बहाकर, इतना सारा खून बहाकर अगर अब भी सरकार का मन नहीं भरा है तो हम जल्द ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर आने जा रहे हैं। सीधे सीधे चेतावनी है मोदी और शाह को कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। सब ना करें। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। अब दोस्तों, चाहे अभिजीत दीपके हों या उनके बाकी साथी हों या प्रदेशों में जो छात्र नेता हैं या बच्चे हैं जेनजी के, इसलिए नाराज हैं, इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि पुलिस का जो दमन है डबल इंजन की सरकारों में, दिल्ली से लेकर बाकी प्रदेशों में चुपचाप दबे पांव जुल्म हो रहा है। रात में 2:30 बजे 2-2 बजे पुलिस जा रही है, बच्चों को आइडेंटिफाई कर रही है किनके खिलाफ क्या मुकदमा है, और उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये वीडियो देखें जो वायरल हो रहा है, प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज का वीडियो है, और उसमें वहाँ के पत्रकार हैं अभिमन्यु सिंह, उन्होंने ये वीडियो साझा किया है एक्स पर, जिसमें आप एक सफ़ेद गाड़ी देखेंगे, 6-7 लोग हैं इसमें सादी वर्दी में, बताया जा रहा है पुलिस के। ये कुछ घरों में दबिश डालते हैं और बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, उनके साथ मारपीट होती है। उधर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस जो है वो बच्चों से बदला ले रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, 14 साल 15 साल, इनको पकड़ के हिरासत में रखा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। और एक ऐसा ही विजुअल कांग्रेस ने भी शेयर किया है। रोना नहीं है, साइड में जाके बैठो, रोना नहीं है, ठीक ना। अब एक और प्रमाण देखिए, और ये भी एक वीडियो है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जिनके कई छात्र नेता भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, उनका ये आरोप है सीपीएम की तरफ से कि जंतर मंतर में जो बच्चे शामिल हुए थे प्रोटेस्ट में, अब उन बच्चों की तलाश हो रही है और पुलिस जो है वो सीपीएम के दफ्तर में जाकर छापा डाल रही है गिरफ्तारी के लिए। सुनिए सीपीएम के नेता को। ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस में ऐसे बार्जिंग करने के लिए आपको किसने दिया? आपको इस तरह की अनुमति है? पार्टी तो किया ही नहीं। और क्या? यू शुड आस्क द परमिशन टू कम एंड स्टैंड हियर। अब पुलिस की पूछताछ, पुलिस के छापे, पुलिस की धरपकड़ से बच्चे इतने परेशान हुए कि कुछ छात्र जो है वो दोबारा जंतर मंतर पर गए और उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया कि ये जो फेक केसेस में इम्प्लिकेट किया जा रहा है इसको तुरंत रोका जाए। अब दोस्तों, असली वजह यह है कि जब छात्रों में और सरकार के बीच में बातचीत हो रही थी, एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गारंटी दी थी कि कोई भी मुकदमा जो छात्रों और बच्चों के खिलाफ है वो दर्ज नहीं किया जाएगा। दर्ज हुआ है तो उसको वापस किया जाएगा, बच्चे हिरासत में हैं तो उनको छोड़ा जाएगा। अब ऐसा बच्चों को लगता है कि जो गारंटी नड्डा साहब ने दी थी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, यानी जो वादा किया था सरकार उससे मुकर रही है। उधर राहुल गांधी भी आज काफ़ी गुस्से में दिखे, उनको सदन में बोलने नहीं दिया गया और तब उन्होंने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली में जो हज़ारों छात्र थे उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज हुआ और पैलेट गन, इस तस्वीर में आप देखिए ये जो सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स का जवान है इसके हाथ में पैलेट गन है और एक बच्ची है हाथ जोड़ रही है। ये जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है ये अमित शाह के इशारे पर हुआ, ये उनका आरोप है। अब बीजेपी बौखलाई है, उसका कहना है कि अमित शाह का कोई लेना देना नहीं है, जो भी एक्शन है ये वहाँ अधिकारियों ने लिया। लेकिन राहुल गांधी अड़े हुए हैं, उनका कहना है कि जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार मिस्टर अमित शाह हैं और उनको कुर्सी छोड़नी होगी। यानी धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला टारगेट अमित शाह है। सुनिए राहुल गांधी को। लोकसभा में
आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए, क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। अब राहुल गांधी की बात इसलिए और गंभीर हो जाती क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी भी वही बात कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें कहा है कि दिस रेजेस सीरियस कंसर्न्स अबाउट द होम मिनिस्टर्स रोल इन जुलाई 20 पुलिस ब्रुटैलिटी केस। ही मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। अमित शाह के लिए वो कह रहे हैं कि अमित शाह के रोल की जो है वो जांच होनी चाहिए और उन्हें जवाबदेही देनी होगी। कौन कह रहा है? सौरभ दास, प्रवक्ता कॉकरोच जनता पार्टी। यानी एक तरफ समूचा विपक्ष और दूसरी तरफ जेन जी और बच्चे, सब के सब अब हिसाब मांग रहे हैं अमित शाह से। अब जाहिर तौर पर जो संवाद 25 या 26 जुलाई तक था छात्रों के बीच में और सरकार के बीच में, मोदी सरकार के बीच में, मुझे ऐसा लगता है कि वो संवाद थोड़ा टूटता जा रहा है। एक तरह से ट्रस्ट की कमी है, भरोसे की कमी है, जिसकी वजह से एक बिखराव सा दिख रहा है और बच्चे पूरी तरह से चिढ़े हुए हैं। और इस चिढ़ की एक वजह हमें देखने को मिली भोपाल में तो आप कह सकते हैं गजब हो गया पिछले 48 घंटों में। जो किसानों का आंदोलन था उसके पीछे जेनजी आके खड़े हो गए, बच्चे आके खड़े हो गए। आप कह सकते हैं जवान और किसान एक मंच पर आ गए और उसके बाद ऐसा तूफान भोपाल में आया, बैरिकेड टूट गए, किसान आगे बढ़ते चले गए, पुलिस दब गई। और ये जो मोहन यादव हैं, जी हाँ, प्रॉपर्टी डीलर वाले मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इनके पसीने छूटने लगे। और सच ये है कि जेनजी का जो तूफान है वो मध्य प्रदेश में रोके नहीं रोक रहा है। तो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जेनजी भी यहाँ आंदोलन स्थल पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त ये एग्रीमेंट हुआ मोदी सरकार और बच्चों के बीच में और जंतर मंतर से आंदोलन ख़त्म हुआ, फिर बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, हर जगह आंदोलन विड्रॉ हो गया, बच्चे घरों पर लौट गए, तो मोदी शाह को लगा कि जैसे उन्होंने जंग जीत ली है, खेल ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि पुलिस एक्शन लेती रही। जो भी मुकदमे थे या जिन्होंने भी छात्रों ने जहाँ कहीं पथराव किया था, ऐसी कोई हिंसा हुई थी, वहाँ पर ओवर एक्टिव पुलिस हो गई और छात्रों पे रेड होने लगी, छात्रों पर हर तरह का दमन होने लगा। और उसकी वजह यह है कि जेनजी आज फिर आंदोलित हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बहुत कम है मिस्टर मोदी के पास। अगर अमित शाह अपनी पुलिस अफसर्स पर कार्रवाई नहीं करते हैं, एक्शन तुरंत नहीं रुकता है, और यही माहौल रहा कि दबे छुपे दबिश पड़ रही है, छापा पड़ रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, उनको फेस रिकॉग्नाइज करके उनको उठाया जा रहा है, किसी घटनाओं से लिंक किया जा रहा है, अगर ये सब गड़बड़ रही तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बड़ी मुसीबत आने वाली है। और मैं तो कहूँगा कि जेनजी का तूफान तो देखा है हमने, अभी सुनामी देखना बाकी है, और ये सुनामी आई तो बहुत कुछ हो सकता है। और इसी को लेकर आज मैंने अशोक वानखेड़े टाइगर से बात करी। टाइगर इस पूरे आंदोलन को बहुत भीतर से देख रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में, नागपुर में, मुंबई में जा रहे हैं, सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं। और टाइगर ने आज बहुत बातें खुलकर बोल दी कि अगर अगला आंदोलन हुआ तो फिर होने क्या जा रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नेक्स्ट एजिटेशन हुआ, एनीथिंग कैन हैपन, फिर कुछ भी हो सकता है। वो टाइगर, कॉकरोच जनता पार्टी ने आज साफ तौर पर एक तरह का चैलेंज दिया है कि अगर हैरेसमेंट नहीं रुकता छात्रों पे तो इस बार बड़ा आंदोलन होगा। 20 जुलाई को तो ट्रेलर देखा था, अब पूरी पिक्चर चलेगी। क्या आपको लगता है कि अगला टारगेट, नेक्स्ट टारगेट इज अमित शाह? क्योंकि अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर पुलिस जुल्म की बात कही है और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। यकीनन मुझे तो अमित शाह नहीं, मुझे तो एक सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। अब अगली बार आंदोलन होगा तो सरकार जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, ये किसी एक मंत्री के या किसी एक बयान के या किसी रिटर्न एग्रीमेंट पे ये लोग रुकने वाले नहीं है। टाइगर, आप जो कह रहे हैं कि जो दूसरा आंदोलन होगा बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि सरकार ही घिर जाएगी, सरकार संकट में है, तो ये जो दूसरा आंदोलन है, आपको क्या लगता है 20 जुलाई से कहीं ज्यादा छात्र होंगे? 20 जुलाई से कहीं बड़े पैमाने पर ये जो है संसद का घेराव होगा? बड़े पैमानों पे होगा, संसद का ही नहीं, हर राज्य में उठाव होगा। हर राज्य में आपको उतना ही रश मिलेगा, क्योंकि हर जगह लोग प्रताड़ित हैं और गुस्से में है। गुस्सा शमन नहीं हुआ, गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। एक विश्वास रखा,
अब जो सरकार पे विश्वास, एक बार जिसने वादा खिलाफी की, फिर ये बार बार नौटंकी क्यों करना है? जरांगे पाटिल का आंदोलन महाराष्ट्र में यही है। जब जब जरांगे ने लाखों के तादाद में मुंबई पे आ गए, उनको मूर्ख बना के एक कागज थमा के चला दिया। अन्ना हजारे का आंदोलन का क्या हुआ? अन्ना हजारे घर बैठ के आके उनको समझ में आ गया कि नेता मूर्ख बनाते हैं। लेकिन ये बच्चे जो है जेएनजी है, ओके, ये जेएनजी मूर्ख नहीं क्या कर बनेगा। लेगा? जेएनजी सरकार उलट देगा, सरकार पलट देगा, बोलेगा ये सरकार ही नहीं चाहिए जो वादा खिलाफी करती है, काम खत्म। ये आप क्या कहना चाह रही हैं? बच्चे जो हैं ये किसान से, मजदूर से, हमसे, आपसे बहुत आगे हैं क्या? बहुत आगे है। किसान आंदोलन तोड़ना बहुत इजी है, चार अपने लोग स्लीपर सेल घुसेड़ दो, वो अंदर ही अंदर तोड़ते हैं। लेकिन इन बच्चों से प्रेरणा लेके आज भोपाल में क्या हो रहा है? भोपाल में जो किसान आंदोलन नहीं, पूरा भोपाल बंद है अभी। मुख्यमंत्री पसीने छूटे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा। चार चार मंत्री मिलने जा रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ हमको चाहिए डिसीजन जो हम चाहते हैं। नो टॉक्स, ओनली डिसीजन। किसान अड़े हुए हैं अभी। टाइगर, एक चीज आप बार बार कह रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा समझना चाह रहा था आपसे। आप कह रहे हैं कि दूसरा आंदोलन होगा, बड़ा होगा, 10 लाख बच्चे घेर लेंगे दिल्ली, फिर पुलिस के बस का नहीं रहेगा। मतलब पुलिस के बस का क्यों नहीं रहेगा भाई? इतनी बड़ी पुलिस है साहब, पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, क्या कहते हैं, अमित शाह के पास सीआरपीएफ है, आईटीबीपी। आप कह रहे हैं कि भाई पुलिस फोर्स से रुकेगा नहीं आंदोलन? ऐसा क्या है? फिर क्या हो जाएगा अगर 10 लाख लोग आ जाएंगे? ये सब ब्रिटिशर्स के पास भी था, ये सब ब्रिटिशर्स के पास था। 21 लाख की फौज लेके औरंगजेब उतरा था मराठा खत्म करने के लिए। चंद हजार मराठों को नहीं निपटा पाया। गांव से बारात बड़ी नहीं होती सर, एक कहावत है हिंदी में। जेएनजी गांव है, ये सारी एजेंसियां बारात है। गोलियां चलवाओगे, 8-10 हजार बच्चे मार डालोगे, इससे ज्यादा क्या होगा? कितने मारोगे आप? 10 लाख का हुजूम आया, आप चलाइए गोलियां, बच्चे मरते जाएंगे, बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। और जब लाशों को क्रॉस करके बच्चे जाएंगे पार्लियामेंट तक, तो उसका आगे का अंजाम क्या होगा? सोच के काटा आता है। मैं नहीं चाहता मेरा देश ऐसा हो, मैं कतई नहीं चाहता यहां बांग्लादेश हो, नेपाल हो। मैं डेमोक्रेटिक तरीके में विश्वास रखने वाला इंसान हूं। लेकिन सत्ता में बैठे हुए मदमस्त सांड ये सोचने लगे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, तो आप सनातन धर्म वालों को ही मैं बता दूं, मैं भी सनातनी हूं। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए, वो सब उस दंभ को खत्म करने के लिए लिए, अहंकार को खत्म करने के लिए लिए। चाहे कंस का हो, चाहे रावण का हो, चाहे राजा बलि का हो। अरे साहब, अहंकार पुलिस फेल हो गई, आर्मी आ जाएगी, आर्मी आ जाएगी, पुलिस फेल हो जाएगी तो आ जाएगा आर्मी। चलिए चलिए, मैंने तो वही कहा, टाइम स्क्वायर करके देखिए। दुनिया में क्या मुंह दिखाओगे? इस देश में क्या मुंह दिखाओगे? आपको लगता है चाइना करेंगे आप यहां पे? तो टाइगर, इसका इस समस्या का आपको क्या लग रहा है कि ये एक सैलाब है जो घेरता जा रहा है मोदी और शाह को? और अगर मोदी शाह अभी भी नहीं समझ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं चीजों को कि नहीं, हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया, सारा मूवमेंट हमने 1 घंटे में खत्म कर दिया, सारे बच्चे घर लौट गए। आप मुझे बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया था आपने, चुपचाप धर्मेंद्र प्रधान आते, हाउस में बैठते, उसका स्वागत करके इन बच्चों के जख्मों पे नमक छिड़कने की क्या जरूरत थी? 21 बच्चों ने जान दे दी, आत्महत्या कर दी, उसका कोई नहीं शर्म आई आपको? आप इसको पग बांध रहे हैं, इसके गले में शॉल ओढ़ रहे हैं, वो कफन थे बच्चों के। लेकिन टाइगर, एक चीज आप आज कह रहे हैं कि आज आप राहुल गांधी को मूर्ख बता रहे हैं। बहुत सारे देखे मैंने राहुल गांधी की बात करने के बाद। बोले गृह मंत्री कभी देता है क्या ऑर्डर फायरिंग का? फायरिंग का तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट देता है, ये सबको पता है। आपको आज पता पड़ा बीजेपी वालों को। इतने साल मुलायम सिंह को इन्होंने प्रताड़ित किया, 20 साल। कार सेवकों भी गोलियां चलाई, कार सेवकों भी गोलियां चलाई, तो वो तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दी होगी, उसमें मुलायम सिंह क्या कर सकता है? लेकिन वहां मुलायम सिंह के राज्य में मुलायम सिंह ऑर्डर देता है, अमित शाह के राज्य में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। क्या धोखली बातें करते हैं? काहे के लिए आप इमरजेंसी के लिए और आपातकाल के लिए इंदिरा गांधी को दोषी मानते हो? साइन तो राष्ट्रपति ने किया था। कौन सा साइन है इंदिरा गांधी का किस ऑर्डर पे? लेकिन ऐसा बोलने से छुटकारा नहीं होता। हम जानते हैं कि कार सेवकों पे गोलियां चली तो मुलायम जी जिम्मेदार, क्योंकि मुख्यमंत्री थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार।
ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी गई थी वहां पे ऑर्डर लेके हाथ में, गन लेके, जान देनी पड़ी उनको, अपनी जान से कॉस्ट चुकाई है। तो टाइगर, आपको क्या लगता है कि अब आपको क्या एक बड़ा टकराव दिख रहा है? क्योंकि जेनजी, मैंने आपको पहले बताया, चाहे अभी दीप भी के हो मैं या कह उनके रहा हूं, साथी हो, समय नहीं गया है। अभी भी सरकार ने ये प्रताड़ना बच्चों की बंद कर दी, धनाधन एफआईआर वापस ले ली, और भूल जाए सरकार की कोई ऐसा आंदोलन हो गया था। जेनजी तकलीफ नहीं देगा, वो इस देश को बढ़ाना चाहता है आगे। नरेंद्र मोदी जिस 2047 की विकसित भारत की बात करते हैं, उसमें ना हम रहेंगे ना नरेंद्र मोदी रहेंगे। वो अपने आप को भले अविनाशी और नॉन बायोलॉजिकल समझते होंगे, ओरिजिनल वो इंसान है, माँ बाप के पेट से जन्म लिया है और हमारे जैसे इंसान है। 2047 वो भी नहीं देखेंगे, 2047 हम भी नहीं देखेंगे। 2047 जिसके लिए बनाने जा रहे हो, वो अल्फा, वो जेनजी, जेन अल्फा, यदि उनके ही एस्पिरेशन को आपने नहीं देखा तो 2047 किसके लिए बना रहे? 92 साल, 98, 99 साल के बुढ़ाओं के लिए। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन है, एक साफ स्पष्ट जवाब छोटा सा चाह रहा हूं कि अगर ये टकराव हुआ तो क्या जेनजी आपको लग रहा है पलट देगा, तख्ता पलट कर देगा? आपको ऐसा लगता है क्या? 100% वो इस्तीफा मांगने नहीं, सरकार बदल देगा। और मैं दिल से चाहता हूं, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नौबत नहीं आए। तो उसके मोदी को बाद क्या दीपक करना जी को चाहिए अराजकता मचती है। अपनी कुर्सी बचाने उसके के लिए? बाद अब उस देश को सेटल होने में सालों लगते हैं। नेपाल और श्रीलंका अभी भी सेटल नहीं हुए हैं। हम तो उपमहाद्वीप है, हमें सालों लगेंगे। वैसे ही हम 50 साल पीछे हो गए हैं, तो इस और ऐसा कुछ आंदोलन हुआ तो हम 100 साल पीछे चले जाएंगे, देश बर्बाद हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है इस सरकार को चीजें को सीरियस लेना चाहिए, जेनजी को सीरियस लेना बहुत चाहिए? सीरियस करना चाहिए। और ये एक दिन का काम है, एक दिन के अंदर सारी एफआईआर खत्म हो जाएंगे। एक दिन के अंदर प्रताड़ना बच्चों की भूल जाइए कुछ हुआ। बच्चे भी भूल गए ना, बच्चे भी भूल गए। टाइगर ने आज बड़ी बात कही दोस्तों। टाइगर ने कहा कि अगर दोबारा टकराव हो गया, जिसके संकेत दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो फिर ये जेनजी जो है, ये सरकार पलट सकता है, तख्ता पलट कर सकता है। और मोदी के लिए टाइम कम है, आपको ऑनर करना पड़ेगा। जो जो शब्द आपने उनसे प्रॉमिस किए हैं, प्रॉमिस को ऑनर करिए। सारी एफआईआर उसको आप कैटेगरीज में मत बांटिए कि 20 जुलाई तक शाम 6 बजे तक या 26 जुलाई तक शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे नहीं, आगे पीछे जो भी इस मूवमेंट से जुड़े हैं, जितने बच्चे हैं, दबिश, उनकी गिरफ्तारी बंद करिए तुरंत, मुकदमे वापस लीजिए। और फेस रिकॉग्निशन से जो बच्चों को आप पहचान रहे हैं कि कौन कहां पर था या कौन पत्थराव कर रहा था, उन सबको भूल जाइए, उन सबको भूल जाइए। चैप्टर मोदी जी क्लोज कर दें। अगर ये अनबन रही, बड़ा टकराव हुआ, तो फिर कुछ भी हो सकता है। जेनजी को संभालना किसी के बस में नहीं है। कोई सरकार इस दुनिया में उनको नहीं संभाल पाई। जहां गए सैलाब की तरह, सुनामी की तरह तख्ता पलट किया। आप चाहे केनिया देख लीजिए, हांगकांग देख लीजिए, आप चाहे बांग्लादेश देख लीजिए, आप चाहे नेपाल देख लीजिए, अपने पड़ोस में जो नेपाल है, या श्रीलंका देख लीजिए, जहां ये गए तख्ता पलट दिया है। और ये बॉर्डरलेस एक बच्चों की, आप कह सकते हैं, ये नस्ल है। इनका कोई भी धर्म और जाति में, आप कह सकते हैं, उसकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। धर्म जाति से ऊपर है ये। इसीलिए जो आंदोलन हुआ था उसमें अपर कास्ट मोदी के वोटर ज्यादातर बच्चे उसी परिवारों से थे। तो अभी भी समय रहते मोदी को संभलना होगा, नहीं तो जो टाइगर कह रहे हैं कि अगर टकराव हुआ तो तख्ता पलट है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर, आप आए, बहुत खुलकर आप बात करते हैं। मुझे तो कभी कभी डर लगता है जब आप इतना खुलकर बोलते हैं। चलिए भाई, सलूट है आपको, आपकी हिम्मत को, आपकी बहादुरी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू जो सो मच जी। सत्य है वो आपके यहाँ बोल सकता हूं। सत्य बोलने के लिए आज जगह कहाँ है, मुझे बताइए। आपको धन्यवाद कि आप बुलाते हैं और मैं बोल पाता हूँ। मुझे मत धन्यवाद दीजिए, जो हमारे दोस्त देख रहे हैं वही, उनकी वजह से चैनल चल रहा है। थैंक यू सो मच टाइगर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।